इस वीडियो में हम स्क्रोटम पार्ट 2 मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में स्क्रोटम पार्ट 1 हो चुका है। आज हम स्क्रोटम पार्ट 2 में उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि स्क्रोटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, उसकी नर्व सप्लाई क्या है और ये क्या होता है, ये तमाम बातें हम साझा कर चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम उसके क्लिनिकल एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। इसमें जैसे अदर बॉडी के अदर ऑर्गन्स में, पार्ट्स में बहुत सारी डिजीजेज, डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, उसी तरीके से स्क्रोटम के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आइए हम देखते हैं कि वो जो कॉमन डिजीजेज हैं, इसकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, कैसे होती हैं। तो इसमें जो पहली कॉमन प्रॉब्लम बताई गई, ड्यू टू लैक्सिटी ऑफ स्किन एंड इट्स डिपेंडेंट पोजीशन द स्क्रोटम इज ए कॉमन साइट फॉर इडिमा। यानी इसमें ये जो स्क्रोटम है, इसमें इडिमा यानी स्वेलिंग होने का जो सबसे कॉमन काज माना जाता है वो होता है लैक्सिटी ऑफ स्किन। जब इसकी स्किन ढीली ढाली हो जाती है, लूज हो जाती है, तो इसमें इडिमा होने के चांसेस बहुत आम हो जाते हैं, इसमें स्वेलिंग हो जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि स्क्रोटम में जो स्वेलिंग होती है, इसका जो सबसे कॉमन काज बताया गया है वो है इसकी स्किन का लूज होना, ढीला ढाला हो जाना। दूसरा जो इसमें बताया गया वो है अबंडेंस हेयर और ये सीबेशियस ग्लैंड मेक इट कॉमन साइट ऑफ सीबेशियस सिस्ट। स्क्रोटम में सीबेशियस सिस्ट होना एक बहुत ही आम बात है, बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हेयर्स होते हैं, इनकी उपस्थिति बहुत डेंस होती है, बहुत अधिकता होती है, माने अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में यहाँ हेयर पाए जाते हैं और सीबेशियस ग्लैंड भी यहाँ बहुत पाई जाती हैं। तो ये इनके वजह से इसमें स्क्रोटम में सीबेशियस सिस्ट होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। ये बहुत कॉमन काज माना जाता है सीबेशियस सिस्ट का। तीसरा जो बताया गया पॉइंट वो है स्क्रोटम इज बिफिड इन मेल बट सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म। यानी सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म यानी ये फाल्स उभयलिंगी। जबकि स्क्रोटम जो है ये बिफिड होता है, मतलब दो शाखाओं वाला होता है, लेकिन ये कैसा होता है, फाल्स सूडो हर्मय माने हर्माफ्रोडाइटिज्म यानी उभयलिंगी जिसको आप बोलते हैं, ये उभयलिंगी नहीं होता है, फाल्स होता है, सूडो होता है। चौथा जो बताया गया, हाइड्रोसील इज ए कंडीशन इन विच फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन द प्रोसेस विजाइनलिस। ये फीटल डेवलपमेंट के समय कभी कभी ये पेरिटोनियम का जो डाइवर्टिकुलम है वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू इसमें एक्सटेंड कर जाता है। तो होता क्या है कि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोसील। यानी इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना क्या कहलाता है, हाइड्रोसील। जो पांचवा पॉइंट इसमें बताया गया वो है सम कॉमन एबनॉर्मलिटीज ऑफ स्क्रोटल कंटेंट्स आर। सम कॉमन एबनॉर्मलिटीज, कुछ ऐसी सामान्य बीमारियां इसमें हो जाती हैं, जैसे ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस में ट्यूमर का हो जाना यह कोई बहुत यूनिक बात नहीं है, ये बहुत कॉमन बात है, यह प्राय हो जाती है। दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है हाइड्रोसील यानी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना। तीसरा है एपिडिडमाइटिस यानी एपिडिडाइमिस में इन्फ्लेमेशन का हो जाना, स्वेलिंग हो जाना। वेरिकोसील, स्क्रोटम में जो वेन्स हैं वो वेरिकोज वेन के तर्ज पर यहाँ पर ये भी इनलार्ज हो जाती हैं, क्वाइल्ड हो जाती हैं,
तो यह प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इसी को कहते हैं वेरिकोसील। इसमें जो पांचवा डिफॉर्मिटी बताई गई, एबनॉर्मलिटी बताई गई, वो है स्पर्मेटोसील, यानी एपिडिडाइमिस के हेड के पास यहाँ पर ये बेनाइन फ्लूइड फील्ड सैक बन जाता है, जो जिसमें स्पर्मेटोजोआ होता है। इसी को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोसील। तो आपने देखा कि जो स्क्रोटम की क्लिनिकल एनाटॉमी है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, जैसे इडिमा का हो जाना, यानी स्क्रोटम में स्वेलिंग का हो जाना। ये क्यों होता है? ड्यू टू लैक्सिटी ऑफ स्किन। जब उसकी जो स्किन है वो लूज हो जाती है, ढीली ढाली हो जाती है, तो इडिमा होना स्वाभाविक बात है, बहुत कॉमन बात हो जाती है। और क्या होता है, यहाँ पर सीबेशियस सिस्ट के भी चांसेस बहुत आम हैं, बहुत कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में ये हेयर्स की उपस्थिति होती है और सीबेशियस ग्लैंड भी बहुत पाई जाती हैं, जिनके वजह से सीबेशियस सिस्ट के चांसेस बहुत कॉमन माने जाते हैं और प्राय हो जाते हैं। फिर है स्क्रोटम इज बिफी। स्क्रोटम जैसा कि दो शाखाओं वाला होता है मेल के अंदर, लेकिन ये उभयलिंगी फाल्स हर्माफ्रोडिटिज्म होते हैं, मतलब फाल्स उभयलिंगी होते हैं। चौथा पॉइंट बताया गया हाइड्रोसील का। तो हाइड्रोसील क्या है? इसमें वही है फ्लूइड एक्यूमुलेशन का ड्यू टू फीटल डेवलपमेंट। ये पेरिटोनियम का डाइवर्टिकुलम थ्रू इन्वाइनल कैनाल इसमें एक्सटेंड कर जाता है, जिससे फ्लूइड एक्यूमुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनके अलावा यहाँ पर बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस में ट्यूमर का हो जाना, यह एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्क्रोटम की। और दूसरा है हाइड्रोसील, यानी फ्लूइड एक्यूमुलेशन। तीसरी प्रॉब्लम इसमें बताई गई एपिडिडाइमिस, यानी एपिडिडाइमिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वेरिकोसील, जो स्क्रोटम में ये वेन्स हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, कॉइल्ड हो जाती हैं, जैसे कि वेरिकोज वेन आपने देखा है, यानी वेन्स जो हैं इनलार्ज हो जाती हैं, कॉइल्ड हो जाती हैं। उसी तरीके की डिफॉर्मिटी यहाँ भी होती है, एबनॉर्मलिटी यहाँ भी हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं वेरिकोसील। और लास्ट में पांचवा पॉइंट है स्पर्मेटोसील, यानी एपिडिडाइमिस के हेड के पास यहाँ पर फ्लूइड फील्ड सैक फॉर्मेशन हो जाता है, जो बेनाइन इन नेचर होता है। इसमें बहुत ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें स्पर्मेटोजोआ भी होता है। तो इस तरह से आपने देख लिया क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्क्रोटम। बाकी अगली वीडियो में हम फिर कुछ नई चीज लेकर के आएंगे, जिसके ऊपर हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे।